मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ से, कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ से, अपने क्लिनिक से। ब्लड प्रेशर की यात्रा में अगले भाग में हम चल रहे हैं अब हृदय चक्र और रुद्राक्ष के बारे में जाने। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास की इस पंक्ति के साथ, आकर 4,84,84 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम सब मैं जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुगबानी। आज हमारे साथ हैं श्री मकरंद खेर जी, प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक, रायपुर अतिथि। ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने योग पे मास्टर से ऊपर भी डिग्रियां हासिल की हैं। ये मेरे पर्सनल योग प्रशिक्षक बोल सकता हूँ। इन्होंने हजारों किताब मुझे दी हैं जिन्हें मैंने पढ़ी है और समझी है। अब हृदय और हृदय से पंप निकलने वाली पाइपलाइन या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हृदय चक्र का क्या महत्व हो सकता है? जहां तक मुझे ज्ञात है कि हृदय चक्र हृदय के पीछे रहने वाला एक हरे रंग का पंखुड़ी वाला, कमल के फूल जैसा 12 पंखुड़ी वाला एक कमल का फूल जैसा चक्र है जो हरा रंग का होता है। क्लॉकवाइज ये जब घूमता है या इसको जागृत किया जाता है तो हृदय और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक रहना चाहिए। जैसा कि इन लोग बताते हैं कि हृदय चक्र का जो बीज मंत्र रहता है वो यम रहता है। अब मुझे तो उस समय इनके साथ जब मैं सीखता था तो मैंने तो यमराज से याद कर लिया था कि भाई यम बोलना है। फिर इन लोग बताते थे कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, धीरज धुनी ध्यान करो, आसन में बैठ जाएं और यम की चैंटिंग करें। उस समय मकरंद खेर जी मुझे ये भी सिखाया था कि यदि प्राण मुद्रा या हृदय मुद्रा दोनों का उपयोग यम की चैंटिंग के साथ करें और आपको हृदय रोगों में आशातीत सफलता मिलती है। इन लोग का तो इतना भी कहना है यदि आप लगातार करते रहें तो आप मान के चलिए हृदय और हृदय से जुड़ने वाले जितने भी उसके सिस्टम है वो ठीक हो जाते हैं। अब मकरंद खेर जी से हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हृदय चक्र के बारे में बताएं और रुद्राक्ष से धारण करने से मेरा पर्सनल अनुभव है कि 10/10 बीपी कम हो जाता है। अब इसके पीछे क्या विज्ञान है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। हमने इस पूरी सीरीज का नाम दे दिया है मानो या ना मानो। तो अब मकरंद खेर जी के पास चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं। नमस्कार। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, योग में अनाहत चक्र, जिसे सामान्य भाषा में हृदय चक्र भी कहते हैं, वो यहाँ स्टेर्नम के पीछे स्थित है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आप इस पर हल्का ध्यान कर सकते हैं। सांस लेते हुए महसूस करिए छाती से हृदय अनाहत चक्र तक जा रही है और अनाहत चक्र को छूकर श्वास बाहर आ रही है। इस तरह कुछ देर ध्यान करिए। और एक मुद्रा होती है हृदय मुद्रा, इस तरह से की जाती है। 2 उंगलियां और अंगूठा और ये इस तरह से, ये हृदय मुद्रा है। इसको भी 5-7 मिनट दिन में या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आधा घंटा भी अगर समय है तो कर सकते हैं। एक प्राण मुद्रा होती है इस तरह से, इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। इन सारे अभ्यासों से हृदय को ऊर्जा मिलती है, ऐसा शोध में आया है। नियमित अभ्यास से फायदा होता है। अब जो हृदय चक्र इनको बोलते हैं, जो हरे रंग का रहता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, तो जो यम आप बताते हैं तो कितना देर करे आदमी? हाँ, यम का भी उच्चारण श्वास के साथ किया जा सकता है। 5 मिनट 10 मिनट जितना समय हो, आप अनाहत चक्र पर ध्यान करते हुए यम इस तरह से उच्चारण कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा विषय आपने बताया कि इससे भी हृदय में फायदा होगा। दूसरा विषय आता है रुद्राक्ष। आपके कहने पे और दूसरे लोग जो मेरे हैं, मैंने भी धारण करके रखा है। मेरे घर में ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, मैं तो अपने को कंट्रोल करके रखा ही हूँ। और मैंने ये अपना अनुभव भी किया है कि रुद्राक्ष हृदय चक्र के पास रहता है। शिव जी का वो है, शिव जी से बना हुआ है बोलते हैं, और हृदय में शिव पार्वती का वास है। क्या कोरिलेशन है इसका मैंने काफ़ी रिसर्च भी करने की कोशिश की, कई साधुओं से भी मिला, वो बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएँ पहने रहते हैं जी। पर ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होता है, ये सत्य है। हाँ, साधु सन्यासी हमारे यहाँ शुरू से रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। उस पर रिसर्च भी हुआ है, कुछ योग संस्थानों ने रिसर्च किया है और वो हृदय का सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम पर अच्छा इफेक्ट डालता है। तो ब्लड प्रेशर और हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह पर उसका फ़ायदा देखा गया है। अभी मेरे पास रिसर्च फाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो नेट पर देख सकते हैं, रिसर्च हुए हैं और वो अब फायदेमंद सिद्ध हुआ है रुद्राक्ष धारण करना। धन्यवाद मकरंद खेर जी, आपने 2 चीज़ आज बताई। जो हृदय के रोगी और ब्लड प्रेशर है उनको हृदय चक्र पे ध्यान करते हुए यम की चैंटिंग करें
प्राण मुद्रा, हृदय मुद्रा का उपयोग करें, रुद्राक्ष धारण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।